आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीवान जिले की हलचल। सीवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार। सीवान जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक गहमागहमी शांत हुई है। पिछले दिनों 4 जून को संपन्न मतगणना में जनता दल यू की विजयलक्ष्मी देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को 92,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी औध बिहारी चौधरी 1,98,000 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे हैं। जदयू प्रत्याशी की जीत के बाद एनडीए कार्यालय और नेताओं में हर्ष का माहौल है। नवनिर्वाचित सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने जीत के बाद पिछले दिनों जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार जताया। सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीवान का विकास और तेजी से होगा। जिले में भीषण गर्मी के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त है। लू लगने के कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सीवान जिले में राशन कार्ड धारकों को जिला प्रशासन की ओर से ई-केवाईसी कराने की मोहलत दी गई है। अब सीवान के लाभार्थी 30 जून तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। इससे पहले 15 जून तक की ई-केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जो लाभार्थी 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। इधर सीवान के DRCC में पिछले दिनों रोजगार कैंप का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पिछले दिनों सीवान संग्रहालय में बैंकिंग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग से संबंधित कई अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए। सीवान नगर परिषद में शहर के विभिन्न प्रकार के करों की वसूली का काम रांची की एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था। अब नगर परिषद ने इस कंपनी के साथ किया गया समझौता रद्द कर दिया गया है। राज्य स्तरीय टेराकोटा प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पिछले दिनों सीवान के राम जानकी मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा निर्मित मिट्टी के शानदार कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। और अब प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह। सारण जिले में सारण लोकसभा चुनाव में इस बार काफी रोचक मुकाबला देखने को मिला। भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने राजद की रोहिणी आचार्य को पहली बार और राजद के प्रत्याशी को लगातार तीसरी बार पराजित कर इस संसदीय सीट से जीत हासिल की। राजीव प्रताप रूडी ने कांटे की टक्कर में 13,000 से अधिक मतों के अंतर से रोहिणी आचार्य को पराजित किया। जिले की दूसरी महत्वपूर्ण सीट महाराजगंज से भाजपा के ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह को 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस जीत के साथ ही जीत की हैट्रिक लगाई। वर्ष 2014 और 2019 में भी इस सीट से वो सांसद निर्वाचित हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने सारण जिले में वर्षाकालीन वृक्षारोपण और इस वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सारण जिले के लिए 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट को भी प्रकाशित किया, जिसे वन प्रमंडल पदाधिकारी रामसुंदर एमओ ने तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में सारण जिले के आगामी 5 सालों में पर्यावरण और वन विकास की संभावनाओं की खोज की गई है। जिले के तरैया प्रखंड में घड़ियाल संरक्षण योजना, गंगा, घाघरा और गंडक नदियों में गंगोई डॉल्फिन के संरक्षण की योजना और चिरांद के गांव में जैव विविधता विरासत स्थल बनाने का प्रस्ताव इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल है। जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा सोनपुर अनुमंडल कार्यालय में पर्यटन के दृष्टिकोण से सोनपुर के विकास के उद्देश्य से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सोनपुर नगर पंचायत के सभी अंदरूनी पथों का चौड़ीकरण, कचरा निष्पादन यूनिट का निर्माण, मेला कैंप का पुनर्निर्धारित विभागों द्वारा स्थल चयन और स्टॉल प्रदर्शनी स्थापित करने के लिए विशेष विचार किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिले में साफ पेयजल स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन, मानसून पूर्व तैयारी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होंने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और नल जल एवं चापाकल से संबंधित शिकायत का निवारण हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया। जिले में पिछले 15 दिनों में 572 वांछित लोगों की गिरफ्तारी की गई। नए पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया है। गौरतलब यह है कि चुनाव के बाद हिंसा को लेकर सारण के पुलिस अधीक्षक का तबादला दूसरे जिला में कर दिया गया था। जिले भर में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अभी आप सुन रहे थे सीवान जिले और सारण जिले की हलचल। सीवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
जबकि सारण जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।